और ये परिवार वाले, स्त्री, पति, माँ बाप, भाई बेटा, अगर हमें घर से बाहर निकाल देते, बेकार हो गया है, हर समय राम 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 राम, राधे 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 करता है, निकाल बाहर करो इसे, घर से किसी काम का नहीं है, नाकारा है बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है, अगर घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि मुझे भ्रम रहता, नहीं तो अरे कोई तो मुझे प्यार करता ही होगा, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता। अब उन्होंने अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, ये हर समय भजन करता है, निकालो इसे बाहर। अब वैराग्य हो गया, पता चल गया संसार में सब स्वार्थी हैं, अब तो हम भगवान के भजन में ढंग से लगेंगे। तो बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम, और साधवो यदि हसंति हस्यताम, और ये साधु महात्मा यदि मुझे देखकर हंसते हैं, हंसे। क्यों? साधु महात्मा किसी को देखकर क्यों हंसेंगे? इसलिए कि साधु भी कई प्रकार के होते हैं, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ये भक्तों को देखकर हंसते हैं। इसको देखो हर समय राधे राधे करता रहता है, हमको देखो, हम तो भाई मस्त रहते हैं। एक बार एक योगी और एक भक्त वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में यमुना जी आई, यमुना जी को पार करना था। तो योगी ने योग शक्ति प्रकट की, और जैसे कोई पृथ्वी पर पैर रखकर चलता है, ऐसी जल पर पैर रखते हुए चले गए। योग शक्ति से अपने शरीर को हल्का किया, और यमुना जी के जल पर पैर रखते हुए यमुना जी क्रॉस कर गए। भक्त ने नाव मंगाई, पुराने जमाने की बात है, 2 पैसे में नाव आ गई, और वो भी यमुना जी पार हो गए। तो वहां पहुंचकर योगी ने भक्त का मजाक बनाया, तुम हर समय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हो, जब तुम्हारे राधा कृष्ण यमुना जी से तुम्हें पार नहीं करा सकते, तो भवसागर से क्या पार कराएंगे? हमको देखो, हम योग शक्ति से कैसे पार हो गए। भक्त ने बड़े शांत मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहा कि हे योगी राज, हमारे श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हम तुमको नहीं बता सकते, क्योंकि तुम नहीं समझ सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि जो काम 2 पैसे में हो सकता था, उसके लिए हम अपने प्रेमास्पद को दुख क्यों दे, कष्ट क्यों दे, क्यों बुलाए छोटी छोटी बात के लिए, आओ हमारी रक्षा करो, आओ हमारा ये करो। जो काम हम कर सकते हैं, 2 पैसे में हो सकता है, उसके लिए हम अपने स्वामी को कष्ट क्यों दें? और तुमको देखो, तुमने 50 वर्ष भूखे प्यासे रहकर जो योग शक्ति कमाई थी, वो यमुना जी पार करने में नष्ट कर दी तुमने। 50 वर्ष की तपस्या, 50 वर्ष का योग तुमने केवल यमुना जी पार करने में नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि ये लिमिटेड शक्तियां हैं, योग की शक्ति, तपस्या की शक्ति लिमिटेड होती है। जितनी बार हम इसका उपयोग करेंगे, उतनी बार शक्ति माइनस होती जाएगी। और भक्ति की शक्ति अनलिमिटेड होती है, फिर भी भक्त अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता। भगवान अपने आप आवश्यकता पड़ने पर उसकी शक्ति बन जाते हैं। एक और घटना है कि एक बार एक योगी और एक भक्त कहीं जा रहे थे, तो प्यास लगी। एक कुआं था, लेकिन पानी बहुत नीचे था उसमें। ये बात है संत ज्ञानेश्वर जी की और एक नाथ जी की घटना। तो संत ज्ञानेश्वर, ये दोनों महाराष्ट्र के संत हैं। तो संत ज्ञानेश्वर योगी थे, और एक नाथ जी और नामदेव जी ये भक्त थे। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने योग शक्ति से अपने शरीर को हल्का किया, कुएं के अंदर घुसे और पानी पी के आ गए। एक नाथ जी अपना बाहर खड़े हैं प्यासे। इतने में क्या देखा एक नाथ जी ने कि वो कुआं लबालब ऊपर तक भर गया पानी,
लबालब पानी बाहर आकर बहने लगा। तो एक नाथ जी रोने लगे, महाराज आपने क्यों कष्ट किया? तो भक्त की शक्ति तो भगवान होते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है भगवान तो योगक्षेम सदा ही वहन करते हैं भक्त का, उसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। योगक्षेमम वाम्यम, भगवान कहते मैं सदा अपने भक्त का शरीर का और आत्मा का दोनों का योगक्षेम वहन करता हूं। इसलिए हमें भगवान से निष्काम प्रेम करना है। अगर हम भगवान से निष्काम प्रेम करेंगे तो दिन प्रतिदिन डे बाय डे स्पीड से आगे बढ़ेंगे और कभी भी हमारा पतन नहीं होगा। जब हम सकाम प्रेम करते हैं, अपने प्रेमास्पद से चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार व्यवहार करे और आपके अनुसार उसने व्यवहार नहीं किया तो आपका मूड ऑफ होगा। महाराज जी ने उसको तो माला दी, उसको दी, हमको नहीं दी। महाराज जी उससे भी बात की है, उससे भी बात की है, उससे भी बात की, हमसे बात नहीं किए। सबको उन्होंने प्रसाद दिया, मुझे नहीं दिया। अगर हम व्यवहार से अपने प्रेमास्पद के प्यार का जजमेंट लेंगे, प्यार को नापेंगे, तो सदा ही फेल रहेंगे। प्यार बढ़ा फिर मूड ऑफ हुआ, डाउन हुआ, फिर प्यार बढ़ा फिर मूड ऑफ किया। तो जो निष्काम प्रेम करते हैं उनका कभी मूड ऑफ होता ही नहीं। क्यों? वो तो अपने प्रेमास्पद के सुख में सुखी हैं। प्रेमास्पद को सुखी देखकर वो सुखी हो जाते, वो अपना सुख चाहते नहीं। प्रेमास्पद सुखी है तो उनको देखकर वो सुखी। ये प्रेम हमको करना है, निष्काम प्रेम, निष्काम सेवा, मोक्ष तक नहीं मांगना। तभी हम सर्वोच्च कक्षा का प्रेम प्राप्त करेंगे और तभी हम शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रेम तत्व को इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए, श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय। Oh